आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 ऐसी चीजों के बारे में जो कि आपको अपनी लाइफ में बदलना है और उन्हें पहले जानना है, पहले समझना है कि वो चीजें क्या हैं, उन्हें क्यों बदलना जरूरी है और वो आपकी लाइफ के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो वो 5 चीजें हैं जो आपको जानना है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक चीज आपकी लाइफ को किसी ना किसी मोड़ पर बदलेगी और आपकी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाएगी। इसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है आपका एजुकेशन। आज आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी क्लास में हैं, हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हैं जो कि 11-12 की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने सब कुछ पढ़ाई कर ली है, आप किसी जॉब की तलाश में हैं या फिर ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं। मेरा मतलब एजुकेशन से सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से लेकर नहीं है बल्कि स्किलफुल बनने से है। आज हर एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए अपने स्किलफुल होने पर, क्योंकि स्किल्स ही वो चीज है जो कि आगे आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। जितनी भी ट्रेडिशनल आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ट्रेडिशनल जॉब है उसे कर करके व्यक्ति बोर हो रहा है। मेरे ऐसे कई सारे मित्र हैं, दोस्त हैं जो कि 1 से 2 लाख की जॉब करते हैं, हर महीने उन्हें 1 से 2 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम से, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि यहां पर समझ में आता है, शुरू में उनको ऐसा लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, सैलरी अच्छी आएगी तो वो फैमिली को अच्छे से टेक केयर कर पाएंगे, लेकिन अब 5 से 10 साल काम करने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि उन्हें उस काम में मजा नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कि यदि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होती जिससे वो अच्छा पैसा कमा पाते लेकिन अपने लिए और अपने परिवार के लिए टाइम निकाल पाते तो वो अपने जीवन को ज्यादा बेहतर ढंग से जी सकते थे। तो यहां पर मेरा एजुकेशन से मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें देखिए कि आप और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा उसी फील्ड में कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी कि आप कम समय लगाकर ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और अपनी लाइफ में उस पैसे को स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगले 5 सालों में दुनिया वैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी जैसी आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और फिर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, उसमें आपका सिलेक्शन होगा या फिर प्राइवेट जॉब में जाएंगे, वहां पर आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। ऐसे दुनिया बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है और खासकर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। इंडिया में बहुत सारे बदलाव बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप बहुत फोकस कीजिएगा इस बात पर कि वो धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर्स में बदलने लगे हैं। आपने देखा होगा कि जब से मोदी सरकार आई है बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया गया है। इसका मतलब जो लोग गवर्नमेंट जॉब की ख्वाब देखा करते थे, नौकरी का ख्वाब देखा करते थे कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, वहीं चिपक जाएंगे, बुढ़ापे तक वहीं नौकरी करेंगे और हमें अच्छी पेंशन मिलेगी या फिर अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन वही लोग अपनी मानसिकता को अब धीरे धीरे करके बदलते जा रहे हैं। तो आप जो भी अभी कर रहे हैं, आप अपने एजुकेशन में अपनी स्किल्स पर ध्यान लगाइए और उसे कोशिश कीजिए कि भविष्य के हिसाब से सोच लगाकर उसमें बड़ा बदलाव करें। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका फाइनेंशियल एजुकेशन। अब देखिए इंडिया के अंदर होता क्या है कि 2 चीजें हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन। ये कोई भी नहीं देता है। आप किसी स्कूल में चले जाइए, कॉलेज में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जब भी फाइनेंशियल एजुकेशन देने की बात आती है तो हर व्यक्ति पीछे हट जाता है। कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता है और जब भी सेक्स का नाम आता है तो सेक्स का नाम सुनते ही व्यक्ति की भावनाएं बदल जाती है, वो इसे किसी और ही रूप में देखता है और कभी भी इसके एजुकेशन पर बात नहीं करता है और यही 2 चीजें किसी भी इंसान को बाद में बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि यदि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, आप फाइनेंस के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो आपका भविष्य जो है चाहे कितना भी सफलतम हो लेकिन कहीं ना कहीं आप लेक करेंगे, मनी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मनी को, जो कि आपके जीवन में बाद में बहुत बड़ी दिक्कत देने वाला है। अब देखिए फाइनेंशियल एजुकेशन का एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं कि अमीर व्यक्ति वो नहीं होता है जो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, जबकि अमीर व्यक्ति वो होता है जो ज्यादा पैसे बचाता है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है हर महीने के, लेकिन उसमें से 80,000 रुपए वो हर महीने खर्च कर देता है, तो बचता कितना है? 20,000 रुपए। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो कि 50,000 रुपए महीना ही कमाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 20,000 खर्च होते हैं, मतलब वो 30,000 रुपए बचा लेता है। अब सोच कर देखिए कि एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो अमीर होगा या फिर 50,000 कमाने वाला व्यक्ति अमीर होगा?
यहां पर आपको समझ में आएगा कि यही होता है फाइनेंशियल एजुकेशन का सही मतलब, कि एक व्यक्ति 1 लाख कमाकर भी सिर्फ 20,000 रुपए बचा रहा है और एक व्यक्ति 50,000 कमाकर भी 30,000 रुपए बचा रहा है, और 50,000 कमाने वाला 1 लाख कमाने वाले को कब बीट कर देगा उसे पता भी नहीं चलेगा। तो फाइनेंशियल एजुकेशन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, सीखना चाहिए। और देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन का एज से कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपको लगता है कि जब मैं कमाना शुरू करूंगा तब फाइनेंस के बारे में जानना शुरू करूंगा, जबकि यह बहुत ही गलत सोच है। आपकी उम्र यदि 17-18 साल भी है, 20 साल भी है और आपने कमाना शुरू नहीं किया है, तब भी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए और फाइनेंस के बारे में ठीक से पता होना चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उसे कैसे सेव किया जाता है, उसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और कहां कहां पर लगाया जाता है, आप पैसे से कैसे काम करवा सकते हो। इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए और यही है सही फाइनेंशियल एजुकेशन। आपने अक्सर स्कूल और कॉलेजेस में पैसे को कमाने को लेकर बहुत सारी स्पीचेस सुनी होगी कि आपको अच्छी नौकरी लगना चाहिए, आपको अच्छा धंधा करना चाहिए, आप अच्छे पैसे कमा लेंगे, लेकिन कभी भी आपको यह नहीं सिखाया गया होगा कि जो पैसे कमाएंगे उस पैसे को कैसे खर्च करना है, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। इन सब के बारे में कभी भी कोई बातें नहीं होती है और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा भारत बहुत ज्यादा पीछे होता जा रहा है। हमें इसी चीज का नॉलेज लेना है और हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन को मजबूत बनाना है। तीसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में अभी आप शायद नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपको यह बात जरूर सोचना पड़ेगा, और वो है आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा, अपनी हेल्थ के बारे में जानना होगा कि उसकी कंडीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। थोड़े दिनों पहले ही आपने सुना होगा राकेश झुनझुनवाला जी की डेथ हो गई। अब देखिए, उनकी डेथ हुई है 62 साल की उम्र में, जो कि सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट की एज होती है कि सरकारी कर्मचारी 62 साल की उम्र तक काम करता है, उसके बाद रिटायर होता है और उसके बाद अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करता है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी 62 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके पास लगभग 45,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, लेकिन क्या वो उस संपत्ति को 62 साल की उम्र के बाद एंजॉय कर पाए? बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दुनिया में हैं जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा और वो इस दुनिया से चले गए, सारी की सारी संपत्ति यहीं पर छोड़कर। लेकिन जब भी एक नॉर्मल व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके पीछे वालों के लिए कुछ नहीं रहता है, और ऐसे ही टाइम में एक चीज काम आती है जो कि आपको हमेशा करना चाहिए, और वो होता है टर्म इंश्योरेंस। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि टर्म इंश्योरेंस है क्या? तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी बीमा पॉलिसी होती है जो कि आपको निश्चित अवधि के लिए कवरेज प्रदान करती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी है और दुर्भाग्यपूर्ण उसे कुछ हो जाता है, तो उसकी फैमिली में जो भी नॉमिनी रहेगा उसको उसका पूरा अमाउंट दे दिया जाएगा। अब आजकल सबसे अच्छी बात यह हो गई है कि टर्म इंश्योरेंस में जीरो कॉस्ट प्लान भी उपलब्ध हो गया है। अब इसमें क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने इस पॉलिसी को लिया और 1 साल के बाद उसे लगता है कि मुझे इस पॉलिसी की आवश्यकता नहीं है, तो वो इस पॉलिसी को कैंसिल कर सकता है और जितने भी रुपए उसने प्रीमियम जमा किए होंगे वो उसे वापस मिल जाएंगे। इस टर्म प्लान की जो कीमत होती है वो एक प्योर टर्म प्लान की कीमत के बराबर ही होती है। एक और पॉलिसी होती है जिसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कहा जाता है, और इसकी जो कीमत होती है वो शुद्ध टर्म प्लान की कीमत से लगभग दुगनी होती है। लेकिन यहां पर हमें एक ही कॉस्ट में जीरो कॉस्ट टर्म प्लान मिल जाता है। मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी 25 साल है, अब 60 साल की उम्र में लग रहा है आपको कि आपको इस पॉलिसी की जरूरत नहीं है, तो आप इसे कैंसिल करवा सकते हैं और जो भी प्रीमियम आपने जमा किया है आप पूरा का पूरा प्रीमियम वापस ले सकते हैं। अब क्वेश्चन यह आता है कि किसी भी इंसान को टर्म इंश्योरेंस क्यों करवाना चाहिए या फिर इसके लिए क्यों जाना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि यह जीवन अनिश्चित है, कब कौन सी घटना घट जाए इसके बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई पता नहीं होता है। और इसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, उसके भविष्य के बारे में सोचता है, तो टर्म इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि आपको कितने रुपए का कवर लेना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी आपकी सालाना सैलरी है उसका लगभग 20 गुना आपको कवर लेना चाहिए। मतलब यदि आपकी सालाना सैलरी 5 लाख रुपए है तो लगभग आपको 1 करोड़ रुपए का कवर लेना ही चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय आप अलग अलग राइडर्स पर भी भरोसा कर सकते हैं, उन्हें अपने टर्म इंश्योरेंस के साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर या फिर गंभीर बीमारी का लाभ पाने के लिए राइडर। आप इन्हें भी अपने टर्म इंश्योरेंस के साथ ऐड करवा सकते हैं। तो यदि आप जान गए हैं जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस के बारे में, तो अब इसे नहीं लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पॉलिसी बाजार का, आप वहां पर जाकर अपने लिए सही टर्म इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। चौथी और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपकी मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में
में आपको हमेशा सोचना चाहिए। आप कभी भी नहीं सोचते हैं कि ये स्ट्रेस कहां से आता है, एंजाइटी कहां से आती है। कई बार आप अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करते होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि डिप्रेशन का फॉर्म हो चुका है या फिर स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, आप किस लेवल पर है वो आपको पता नहीं चलता है। आजकल मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं कर रहा है, जो कि आगे आने वाले समय में हर व्यक्ति बात करेगा और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। जितना व्यक्ति फिजिकली अनफिट नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा गुना मेंटली अनफिट होगा और उसके लिए उसे बहुत ज्यादा काम करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत होगा, व्यक्ति बहुत अमीर होगा, लेकिन वो मेंटली बहुत ज्यादा फिट नहीं होगा। उसके रिश्ते इतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। उसके पास पैसा तो होगा, लेकिन वो उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएगा और इन सभी का असर दिखेगा उसकी मेंटल हेल्थ पर, और जो कि किसी भी व्यक्ति को अच्छे जीवन को जीने के लिए सही इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं देता है। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि आपकी मेंटल हेल्थ का लेवल कितना है। क्या आप छोटी छोटी सी चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं? क्या आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन अपने आप से आपको पूछना चाहिए। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी बुरा नहीं होता है, एंजाइटी बिल्कुल भी बुरी नहीं होती है। वो आपको संकेत देती है कि कोई चीज किसी गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको उसको सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। कई बार तो आपने ये भी सुना होगा कि नेगेटिविटी बहुत बुरी होती है, नकारात्मकता बहुत बुरी होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको यही मेंटल फिटनेस के बारे में सीखना होगा कि सही चीज क्या होती है। यदि सही स्तर पर नकारात्मकता भी आती है तो वो भी सही है। अब मान लीजिए कि आपके माता पिता, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, दिन भर सोते रहते हैं, काम को टालते रहते हैं, और उस समय आपके माता पिता आपके लिए नकारात्मक होते हैं और वो आपको बुरा भला कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि नकारात्मकता बुरी है? बिल्कुल भी बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी नकारात्मकता है, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में क्या गलतियां हो रही है। तो ऐसी नकारात्मकता, ऐसे स्ट्रेस आपके जीवन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कह दे कि अरे भाई, मैं तो सोऊंगा या मैं सो रहा था और मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा कह दिया, तो क्यों कह दिया, मैं नकारात्मक हो गया, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है जीवन में। आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी नकारात्मक चीजें आपके जीवन में प्रभाव डालती है, अच्छा प्रभाव डालती है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बकवास है, जो किसी काम की नहीं है और आपके जीवन में गलत असर डाल रही है। तो आपको मेंटल लेवल पर जाकर इन चीजों को भी समझना होगा ताकि आप एक अच्छी लाइफ जी पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। देखिए, सारी चीजें तो इंसान प्राप्त कर लेता है, लेकिन कभी भी स्पिरिचुअल जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाता है। और कई लोग तो इनफैक्ट आज की दुनिया में स्पिरिचुअल जर्नी को सुनते ही भागने लगते हैं कि कौन ध्यान लगाएगा, कौन ध्यान पर बैठेगा, या कौन भगवान के बारे में जानने की कोशिश करेगा, या फिर कौन दुनिया को जानने की कोशिश करेगा। हम तो जहां पर है वहीं पर खुश हैं और हम इसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप स्पिरिचुअल दुनिया में जाते हैं, वहां पर आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलती है जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा सुखमय हो सकती है, आपके जीवन को नया आयाम दे सकती है, नया मोड़ दे सकती है। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई भी एज नहीं होती है। कई बच्चों को तो मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बूढ़े लोगों के लिए हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब इसे करना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें बिल्कुल भी मत भटकिएगा या गलतफहमी में मत रहिएगा। स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है वो किसी भी एज का मोहताज नहीं होती है। आप किसी भी एज में इस फीलिंग को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जब भी आप में से कई सारे लोग म्यूजिक सुनते हैं, तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक अलग ही दुनिया में निकल जाते हैं? उस समय के लिए आप बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो भी अपने आप में एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरह होता है? बस ऐसे ही यदि आप इसी प्रकार से सोचने लगे तो आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। आई होप आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किन पॉइंट्स को फॉलो करने वाले हैं और किन पॉइंट्स के बारे में आज से ही आप बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, और अगले किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।